हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ जी इज अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। जी कोई समूह है और ए जी का कोई अवयव है। ठीक है, जी कोई समूह है तथा ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का कोई अवयव है। तब हमें सिद्ध करना है कि ए का ऑर्डर और ए के इनवर्स का ऑर्डर ये दोनों ही बराबर होते हैं। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर और उस एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर बराबर होता है, यही हमें सिद्ध करना है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। हमने ग्रुप के किसी एलिमेंट के ऑर्डर से संबंधित अनेक अन्य थ्योरम्स पढ़े हैं। साथ ही साथ आप ग्रुप की डेफिनेशन से शुरुआत करते हुए अनेक सारे एग्जाम्पल्स पर जो वीडियोस बनाए गए हैं, उन सभी वीडियोस को लेक्चर क्रमांक वाइज, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जरूर जरूर सभी वीडियोस को देखिएगा। दोस्तों, इसके पहले के यूनिट्स में हमने अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चय के जितने भी प्रकार हैं, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, उसके बाद हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स अलजेब्रा हमने पढ़ा। तो ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो आप प्लेलिस्ट में से जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल आपको हमेशा काम आएगा, मैथ्स के लिए, आपके एग्जाम में मदद के लिए बहुत काम आएगा। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट आपने देखा कि कोई ग्रुप है और ए जी का कोई एलिमेंट है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए का ऑर्डर और ए के इनवर्स का ऑर्डर दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम दो केसेस पर चर्चा करेंगे। हमारे पास दो केसेस है, दो स्थितियां हैं हमारे पास। पहली स्थिति ये है कि मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए परिमित संख्या है, कोई निश्चित कोई परिमित संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए को m मान लेते हैं और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को n मान लेते हैं। ठीक, अब चलिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू m है, तो ए का ऑर्डर अगर m है, इसका अर्थ है कि a की घात m बराबर e होगा। ठीक है, ऑर्डर की डेफिनेशन से। दोस्तों, अगर आपने ऑर्डर वाला वीडियो नहीं देखा है, जो सबसे पहला वीडियो है जिसमें हमने किसी एलिमेंट के ऑर्डर को डिफाइन किया, तो वो वीडियो आप जरूर जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से आपका पूरा बेस क्लियर होगा और उसके बाद ही ये थ्योरम आपको समझ में आएगा। रिवाइज करने के लिए चलिए एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ए है तो उसका ऑर्डर m होगा। कब होगा? यदि m ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जिसको a के पावर में चढ़ाने से e आ जाए। ठीक है, अगर m ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसको a के पावर में लगाने से अगर e आ रहा है, तो हम कहते हैं कि a का ऑर्डर m है। ठीक है, m कैसा इंटीजर है, कैसा पूर्णांक है? m एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसको a के पावर में लगाने से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि a की कोटि m है। ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखिएगा। तो a के पावर में m इज इक्वल्स टू e, दोनों इन्वर्स कर दिए, a की घात m का इन्वर्स, e का इन्वर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। यहाँ पर इसको पलट दिए, ये सामान्य गणित का नियम है। तो पावर -1 को इधर ला लिए और m को इधर रख दिए। ठीक है, इज इक्वल टू e है ही। अब देखो a इनवर्स के पावर में m इज इक्वल टू e है, इसका मतलब a इनवर्स का ऑर्डर लेस देन और इक्वल्स टू m होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे मान लो कोई एलिमेंट a है और इसकी पावर में कोई इंटीजर लगाने से अगर e मिल रहा है, ठीक है, तो हमेशा a का ऑर्डर लेस देन और इक्वल्स टू k होगा। अब आपको ऐसा अगर डाउट है कि सर a के पावर में k लगाने से तो e मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो k को a का ऑर्डर हो जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वास्तव में वो इंटीजर जिसको a के पावर में लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता हो, तो वो इंटीजर ऑर्डर तब होगा जब वो न्यूनतम धन पूर्णांक हो। यानी कि बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स है, मान लो, जिनको a के पावर में लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो उन सभी इंटीजर्स में से जिनको a के पावर में लगाने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, उन सभी इंटीजर्स में से जो सबसे लीस्ट होता है उसी को बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे जैसे a इनवर्स के पावर में m इज इक्वल टू e मिल रहा है, हमको ये नहीं पता कि m ही वो सबसे छोटा से छोटा इंटीजर है क्या जिसको a इनवर्स में लगाने से e मिल रहा है। हो सकता है m से भी कोई छोटा इंटीजर हो जिसको a इनवर्स पे लगाने पे e मिलता हो। तो ये जानकारी भी हमको नहीं है, इसलिए हम m ही a इनवर्स का ऑर्डर ऐसा नहीं कहेंगे, है ना भाई। लेकिन इतना जरूर जानेंगे कि a इनवर्स का ऑर्डर जो है m या m से छोटा होगा। हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि m यही a इनवर्स का ऑर्डर बन जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऑर्डर वो होता है जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है,
तो हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर किसी एलिमेंट के पावर में लगाने से ई आता है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो उस इंटीजर से छोटा या बराबर होता है। और एग्जैक्ट बराबर कब हो जाएगा ये, इसका ऑर्डर के ही होगा। ऐसे आप गारंटी से कब बोल सकते हैं कि ए का ऑर्डर के ही होगा, यदि के ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इस गुण का पालन करता हो, तब के ऑर्डर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। और ए इनवर्स के ऑर्डर को आपने क्या माना है, ऊपर में एन माना हुआ है, तो यहाँ पे एन इज लेस देन इक्वल टू एम हमको मिल गया, इसको बोल दिया अपन 1 नंबर, ये इनइक्वालिटी नंबर 1 हो गया। चलिए, अब ए इनवर्स के ऑर्डर को आपने एन माना है, ए इनवर्स का ऑर्डर को आपने एन माना है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ए इनवर्स की घात में एन लगाने से ई आएगा। ऑर्डर की डेफिनेशन के अनुसार हुआ है ये, बिल्कुल भी इसमें कहीं कंफ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए। चलिए, अब देखो आप कि ए इनवर्स के पावर में एन लगाने से हमको ई मिल रहा है ना भाई, फिर से आप इसको अल्टा पल्टी कर दो, एन को अंदर डालो, -1 को ऊपर रख दो, तो ए की घात एन के पावर में -1 लगाने से ई मिल रहा है। अब यहाँ पे दोनों ओर मैंने इनवर्स ले लिया, फिर से दोनों ओर क्या ले लिया, इनवर्स। ठीक है, क्यों भैया क्यों लिए, क्योंकि हमको पता है कि किसी एलिमेंट के, देखो ये कोई एलिमेंट है और किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वापस वही एलिमेंट होता है, तो ए की घात एन मिल जाएगा हमको। और यहाँ आइडेंटिटी का इनवर्स वापस आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वो स्वयं होता है। तो ए की घात एन बराबर ई मिल गया। अब ए की घात एन बराबर ई मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि ए का ऑर्डर एन ही हो जाएगा, क्योंकि भैया हमको नहीं पता कि एन क्या सबसे छोटा से छोटा इंटीजर है क्या जिसको ए के पावर में लगाने से ई आया है। क्या हमको इस बात की गारंटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हो सकता है एन से भी छोटा ऐसा कोई इंटीजर होगा जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिलता होगा, हमको नहीं पता। लेकिन इतना तय है कि ए के पावर में एन को लगाने से ई मिला है, तो ये इस बात की जानकारी जरूर मिल गई कि ए का ऑर्डर एन या एन से छोटा होगा। अगर मान लो एन से छोटा और कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिलता हो, तब एन ऑर्डर हो जाएगा ए का, तब ये इक्वल हो जाएगा। परंतु इस बात की अभी हमको जानकारी नहीं हो सकता है एन से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिलता हो, है ना भाई। तो इसलिए हम वापस यहाँ पे यही वाला कंडीशन लगाते हैं कि कोई भी इंटीजर जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए का ऑर्डर उस इंटीजर से लेस देन और इक्वल टू होगा। जैसे यहाँ पे अभी ए के पावर में एन लगने से ई मिल रहा है, तो ए का ऑर्डर एन या एन से छोटा होगा। और ए का ऑर्डर को आपने शुरुआत में ही माना है एम, तो इसलिए यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ ए की जगह एम रख देंगे, तो एम इज लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इनइक्वालिटी नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटी 1 और 2 को मिलाएंगे तो आप देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको एन इज लेस देन इक्वल टू एम, और यहाँ पे आपको मिल रहा है एम इज लेस देन इक्वल टू एन। तो इस तरह से दोनों को मिलाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, एम इक्वल एन। और एम कौन है, ऑर्डर ऑफ ए, एन कौन है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, यानी ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। यहाँ पे जो जो काम हम लोग करते गए ना उसके बगल में उसका कारण अपने को लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या किया, किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वापस वही एलिमेंट होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो उसको बगल में बताना है अपने को कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वापस वही एलिमेंट होता है। तो ये बात सत्य है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। दोस्तों, तो देखा जाए तो ये थ्योरम ज्यादा कठिन नहीं है। पहले आप, अच्छा फर्स्ट केस हमारा चल रहा था ना कि ऑर्डर ऑफ ए अगर फाइनाइट है तब, तो ए के ऑर्डर को अपन ने एम माना, ए इनवर्स के ऑर्डर को एन माना, ऑर्डर ऑफ ए अपन लेके चले एम, यानी ए की घात एम बराबर ई हो जाएगा इनवर्स किए, ताकि इसको ए इनवर्स के पावर के रूप में दिखा सके, और ए इनवर्स का पावर एम इज इक्वल टू ई आ रहा है, मतलब ए इनवर्स का ऑर्डर एन या एम से छोटा होगा। ठीक है, और ए इनवर्स के ऑर्डर को हमने एन माना, इसलिए एन इज लेस देन इक्वल टू एम। फिर अपन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स से शुरू करेंगे, फिर अपन इसको इस तरीके से लिख करके, जस्ट इजी है दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 1 में अपन क्या माने थे कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, उस केस में हमने इसको सिद्ध किया। अब ऑर्डर ऑफ ए को इनफाइनाइट मान के चलेंगे। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं दोस्तों। सेकंड केस देखने से पहले मेरे मन में एक विचार आया कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊं। ठीक है, किसी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा। मान लो कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, और उसका ऑर्डर जो है मान लीजिए एम है। कोई एलिमेंट ए है और उसका ऑर्डर मान लो एम है, तो निश्चित रूप से ये बात हमको क्लियर हो जाती है कि ए की घात एम बराबर ई होगा। एकदम इस बात की गारंटी है कि ए का ऑर्डर अगर एम है तो ए की घात एम बराबर ई होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन में ये बात शामिल है कि अगर मान लो एम एक ऑर्डर है तो एम
ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिलता है, ठीक है। क्योंकि एम ए का ऑर्डर है तो निश्चित रूप से इस बात की गारंटी हमको मिलती है, मतलब ए के पावर में जरूर एम को लगाएंगे तो ई मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ एम से छोटा और ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल जाए, ठीक है, क्योंकि एम ए का ऑर्डर है ना भाई। मान लो अगर कोई ऐसा इंटीजर अपने को मिल रहा है के नाम का जो कि एम से छोटा है, के कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एम से छोटा है और ए के पावर में लगाने से ई मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर एम से छोटा अपने को पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल रहा है, तो फिर एम ए का ऑर्डर कैसे हो सकेगा, है ना। इसलिए एम से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने ए के ऑर्डर के रूप में एम को अगर आपने देखा है या आपको अगर दिख रहा है या आपको दिया है ना भाई, या अगर ये तय है या अगर ये निश्चित है कि अगर ए का ऑर्डर एम है तो एम ही वो सबसे छोटा धन पूर्णांक है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिलेगा, ठीक है। चलिए ये एक बात क्लियर हो गई। अब एक और बात देखिए, मान लो आपने कुछ ऐसा कुछ सॉल्व करके लाए और आपको रास्ते में आपको ये मिल रहा है कि भाई ए के पावर में कोई इंटीजर है, मान लो आर इज इक्वल टू ई। आप बोलेंगे सर ए के पावर में आर बराबर ई दिख रहा है तो चलो जल्दी से डिक्लेयर कर देते हैं कि ए का ऑर्डर जो है आर होगा। मैं कहूंगा क्यों भैया, तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि ए का ऑर्डर अगर एम होता है तो ए की घात में एम बराबर ई, तो यहाँ पे ए की घात आर बराबर ई दिख रहा है तो ए का ऑर्डर आर का है। दो दोस्तों यहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं। अगर ए का ऑर्डर एम है तो आप ये लिख सकते हैं कि ए की घात एम बराबर ई, परंतु अगर मान लो ए की घात आर बराबर ई दिख रहा है तो इसके बाद इस बात की गारंटी नहीं है दोस्तों कि ए का ऑर्डर आर ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों, क्योंकि देखो आर एक इंटीजर है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल रहा है, ठीक है। आर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है मान लो जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल रहा है, तो आप ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ए का ऑर्डर आर ही होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है आर से भी छोटा ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल जाए, और उस पॉजिटिव इंटीजर की जानकारी हो सकता है हमको नहीं है ना भाई। हो सकता है आर से छोटा ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल जाए। तो फिर अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो आर से भी छोटा है और जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल रहा है, तो फिर आर ऑर्डर कैसे हो सकेगा। इसलिए ये हम गारंटी के साथ नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, ये हम नहीं लिख सकते। तो इस ऐसी स्थिति में फिर आप ऑर्डर कौन होगा ये डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो आप जैसे आर को इंटीजर है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल रहा है, ऐसे ऐसे और जितने भी इंटीजर है ना उन सबको आप इकट्ठा कीजिए, उन सभी इंटीजर्स को आप इकट्ठा कीजिए, आर एस टी जो भी इंटीजर है जिनको ए के पावर में लगाने से अगर ई मिलता है सबको इकट्ठा करो, उनमें से देखो सबसे छोटा कौन है, जो सबसे छोटा होगा वही ए का ऑर्डर डिक्लेयर हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि कोई भी इंटीजर जिसके जो ए के पावर में लगने से अगर ई मिल रहा है तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल उतना इंटीजर मत लिख देना, बल्कि लेस देन और इक्वल टू लिखना, लेस देन और इक्वल टू हमेशा याद रखिएगा, लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक। क्योंकि हमको नहीं पता कि वही सबसे छोटा इंटीजर है, क्या हो सकता है उससे छोटे भी हों, ठीक है। लेकिन अगर ए का ऑर्डर एम दिया तो ये तय है कि एम सबसे छोटा ऐसा इंटीजर है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिलता है, इसलिए हम ये गारंटी के साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके केस नंबर 2 में। दोस्तों केस नंबर 2 क्या है, ऑर्डर ऑफ ए को हम लोग इन्फिनाइट मान के चल रहे हैं, ठीक है। पहले केस में अपन देखें कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, फाइनाइट है। अब क्या लेके चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, और हमको क्या सिद्ध करना था दोस्तों, याद करो, हमको सिद्ध करना था कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों बराबर होते हैं। तो पहले केस में तो हमने सिद्ध कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए को फाइनाइट मान के चला। अब सेकंड केस क्या है, ऑर्डर ऑफ ए को आपने इनफाइनाइट मान के चल रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए को आपने इनफाइनाइट माना है और ये दोनों बराबर सिद्ध करना है आपको। इसका अर्थ है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को भी आपको क्या लाना पड़ेगा, इनफाइनाइट लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये आता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए को अपन इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं, है ना भाई, और हमको सिद्ध करने की ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तभी तो दोनों के ऑर्डर बराबर सिद्ध हो पाएंगे ना भाई। मान लेते हैं, चलिए जो सिद्ध करना है उसके विरोध में अपन मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स अपने को क्या सिद्ध करना है, इनफिनाइट सिद्ध करना है। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स अपने को इनफिनाइट सिद्ध करना है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए को अपने इनफिनाइट मान के चल रहे हैं। मान लो चलो थोड़ी देर के लिए कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ इनवर्स फाइनाइट है, जो सिद्ध करना है उसके उल्टा मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो वो एन है, चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को आप एन मान के चल रहे हो, इसका मतलब ए इनवर्स के पावर में एन लगने से ई आएगा, सीधी सी बात है। इसको अल्टा पलटी कर दिए, है ना भाई, दोनों ओर आपने प्रतिलोम ले लिया,
तो ए एन के इनवर्स का इनवर्स वापस ए एन हो जाएगा, यानी ए की घात एन हो जाएगा, और ई का इनवर्स ई इनवर्स जो कि वापस ई हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। अब देखो ए की घात एन बराबर ई मिल रहा है, इसका अर्थ क्या है? ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एन। अब ये आपने आपको बताया कि अगर किसी एलिमेंट के पावर में अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू ई दिखे, है ना भाई, ए के पावर में एन बराबर अगर ई दिखे, तो आप तुरंत मत कह देना कि ए का ऑर्डर एन होगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, इसलिए हम ये चीज लिखेंगे कि ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू एन होगा। अब एन क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप खुद सोचो, ए का ऑर्डर एन किसी पॉजिटिव इंटीजर के, मतलब किसी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा या बराबर मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्डर ऑफ ए ये भी क्या होगा? फाइनाइट होगा, क्योंकि वो खुद किसी फाइनाइट नंबर से छोटा या बराबर मिल रहा है। आप देखो ना, ए का ऑर्डर हमको किसी फाइनाइट नंबर से छोटा या बराबर मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये ऑर्डर ऑफ ए खुद भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। फाइनाइट नंबर से छोटा या बराबर कोई नंबर फाइनाइट ही तो होता है, लेकिन ऊपर में तो आपने ऑर्डर ऑफ ए को इन्फिनाइट माना हुआ है, तो जो चीज हमको मिल रही है वो हमारी मानी हुई चीज को विरोध कर रही है। अपन लिखे विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ ए को इन्फिनाइट माना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ ये कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि हमने लेट इफ पॉसिबल, है ना भाई, अपन माने इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को फाइनाइट मानने से ऑर्डर ऑफ ए ये भी फाइनाइट हो जा रहा है ना भाई। और जबकि ऊपर में ऑर्डर ऑफ ए हमने वास्तव में इनफाइनाइट माना है, तो हमने उसको इनफाइनाइट माना है, लेकिन ये फाइनाइट मिल रहा है, तो हम भी एक विरोध पे पहुंचते हैं। इसलिए हमारा यह मानना कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट होगा, यह गलत है। तो फिर सत्य क्या है? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट। इस तरह से ये दोनों के ऑर्डर बराबर हो गए, तो थ्योरम प्रूफ होता है, कंप्लीट होता है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों केसेस बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। थ्योरम अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।